तो गाइज ये है नई होंडा की अमेज। इसके रिव्यूज़ तो आप लोगों ने काफ़ी देख लिए होंगे और अब मैं क्या है आप लोग को इस गाड़ी का एक ड्राइव इंप्रेशन देने वाला हूँ कि कैसी चलती है गाड़ी। और आज जो ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में कंपैरिजन में जो गाड़ी आती है डिज़ायर, उसके अंदर में अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो एएमटी ट्रांसमिशन आप लोग को मिल जाता है। तो एएमटी से बेटर ऑप्शन होता है आप लोग का सीवीटी ट्रांसमिशन। तो कंपेयर भी आप लोग करके बताएंगे भाई डिज़ायर चलाने में मस्त है या फिर जो अपनी न्यू होंडा अमेज आई है ये चलाने में कैसी। अगर आप इस गाड़ी का फीचर्स वगैरह देखना चाहते हैं तो मैंने इस गाड़ी का एक बढ़िया सा आप लोग के लिए रिव्यू भी कर रखा है। और अब क्या है इस गाड़ी के अंदर में एडास भी आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका एडास भी टेस्ट करेंगे कि कैसा वो चलता है, कैसे काम करता है, कितनी स्पीड पे काम करता है, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताऊंगा। होंडा की आप कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को नीचे स्क्रीन पर मिल जाएगा। सबसे पहले तो भाई होंडा के इंजन इतने साइलेंट होते हैं और अंदर बैठ। अब एक और गाड़ी करते हैं स्टार्ट। बस जो गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो एक इनिशियल जो वाइब्रेशंस आती हैं सिर्फ वो आई है और इसके अलावा भाई गाड़ी के अंदर में कोई भी तो वाइब्रेशंस नहीं है। और कहीं स्टीयरिंग व्हील पे, गियर नोब पे कहीं भी आप लोग का ऐसे को खास वाइब्रेशन जो है गाड़ी के अंदर में फील नहीं होने वाली है। एक और बड़ी मस्त चीज़ आप लोग को बताता हूँ कि जो अपनी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है ना होंडा में, उसके अंदर में क्या आप लोग को इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर मिल जाता है इसकी की सही। पर जो अपनी मैनुअल ट्रांसमिशन आती है उसके अंदर में वो वाली चीज़ नहीं मिलती है। गाड़ी को ना बिल्कुल इनिशियल पोजीशन मैंने लगा दिया है, बिल्कुल जीरो की स्पीड यहाँ पे है और डी मोड पे भाई गाड़ी को डालते हैं और बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। देखो मैंने आप लोग को शुरुआत में बता दिया था अगर आप एएमटी ट्रांसमिशन सीवीटी को कंपेयर करोगे ना, अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हो, एक स्मूथ राइड लेना चाहते हो तो डिज़ायर की तरफ में तो बिल्कुल मत जाना। होंडा अमेज के अंदर में जो स्मूथ राइड मिलेगी ना वो भाई लाजवाब है, क्योंकि सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर में कोई गियर नहीं होते, इसके अंदर में होता है बेल्ट ड्राइव वाला सिस्टम। तो चेंज होते हैं ना जब, तो वो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। अभी देखना आरपीएम बताता हूँ, शुरुआत में तो गियर चेंजिंग के बताता हूँ भाई कैसे किस हिसाब से होते हैं। मतलब बेल्ट क्या है बड़े बड़े उस वाले में चढ़ती हुई चली जाती है, तो इस वजह से बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। बिल्कुल भी भाई कोई जरा सी भी फील नहीं है, बिल्कुल जरा सी जिसे कहते हैं ना। और जो आरपीएम है वो 2000 से नीचे की तरफ में ही है। अभी एकदम मैं देखो अपनी गाड़ी चल रही है 64 की स्पीड पे, कुछ पता ही नहीं है भाई कब मतलब बेल्ट ऊपर नीचे होने लग रही है। गियर चेंज होते हैं तो देखो फिर भी पता चल जाता है। बेशक से आप टॉर्क कन्वर्टर का भी लोगे ना, टॉर्क कन्वर्टर में भी यही सीन रहता है, जब गियर चेंज होते हैं हल्का सा बिल्कुल हल्का सा लैग आता है। पर सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर में तो आप लोग को वो वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ऊपर से जो ये वैसे तो हाईवे है ये, पर इस तरीके वाला सा है। सस्पेंशन भाई गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब एक जो स्मूथ सी राइड होती है ना वो वाली इसके अंदर में से मिल रही है। और सेडान क्लास होने के बाद में भी क्या है, बोनट भाई गाड़ी का बिल्कुल साफ सुथरा सा दिख रहा है। स्मूथ राइड है, इंजन की कोई भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ जो विंड नॉइस होती है वही गाड़ी के अंदर में आ रही है, जितनी भाई थोड़ी बहुत आ रही है वही आ रही है। बाकी जो टायरों की थोड़ी बहुत नॉइस है वो गाड़ी के अंदर में आ रही है और बाकी कोई भी आवाज़ जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आती है। अब मान लो देखो अपनी कितनी स्पीड चल रही थी ये 70 की पे, अगर इसको 80 प्लस में करता हूँ और फिर देखते हैं भाई कितनी आरपीएम जो है इस गाड़ी की चली जाती है। 80 की स्पीड पे आरपीएम इसकी 2000 से नीचे की तरफ में ही रहती है। और जैसे एकदम सडन एक्सेलरेशन में करूँ इसके अंदर में, मतलब जैसे टैप करता हूँ ना वैसे ही आप देखोगे इसका जो टेकोमीटर वाली सुई है वो एकदम से ऊपर जाती है। मतलब वो लैग वाली चीज़ जो है इसके अंदर में नहीं आ रही है। नहीं भाई बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा ही लैग लगा लो आप, सेकंड का भी कुछ हिस्से वाला हिस्सा ही लैग है इसके अंदर, बाकी ऐसा कोई मेजर से लैग नहीं है अगर आप इस गाड़ी के अंदर में सडन एक्सेलरेशन करते हैं तो। मार्किंग रोड्स के ऊपर में प्रॉपर है। अब मैं क्या करता हूँ इसका लेन कीप असिस्ट वाला फीचर जो है ऑन कर देता हूँ। और देखो जब ग्रीन हो गया तो मेरे गाड़ी ने स्टीयरिंग व्हील को अपने कब्जे में ले लिया भाई। और ऐसा नहीं है कि भाई आप छोड़ के इसको रील वगैरह बना रहे हो, वो वाली चीज़ इसके अंदर में को करनी बिल्कुल सही बात नहीं है। और देखो आगे की तरफ में रोड जो है कर्व में जा रहा है, स्टीयरिंग रिक्वायर्ड तो इसने दिखा दिया, पर स्टीयरिंग जो है अपने आप ही ये कंट्रोल कर रही है। अब पता है इस चीज़ का ये फ़ायदा है, मान लो कहीं आप धुंध में ड्राइव कर रहे हो या फिर बीच में कुछ भी डिवाइडर आ जाते, क्योंकि भाई ये इंडियन रोड है,
बीच में कभी भी कुछ भी आ जाता है। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी कि वैगनार के अंदर में मतलब आदमी बैठे थे और गूगल मैप ने रास्ता दिखाया, जाके एकदम से रोड एंड हो गया। तो उन चीज़ों के अंदर में जो अपना एडास है ना, ये एक सेफ्टी फीचर बहुत ज़्यादा बढ़िया सा हो जाता है। और ऊपर से ये भी एक बात है, अगर आप इस प्राइस सेगमेंट के अंदर में कोई गाड़ी के अंदर में एडास लेने निकलोगे ना, आप लोग को नहीं मिलेगा। होंडा अमेज एक ऐसी गाड़ी है अफोर्डेबल रेट में आप लोग को एडास दे देती है। और एडास ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एक नॉर्मल जो रहता है वही एडास मिलता है भाई। लेन की असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो हाई बीम वाला, वो वाले फीचर भी इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाते हैं। लेवल 2 जो प्रॉपर रहता है ना, वो इसके अंदर मिलते हैं। अभी देखो अपनी चलने लग रही है ये। और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। ये देखो मैंने 65 की स्पीड पे जो है गाड़ी के अंदर में क्रूज कंट्रोल लगा दिया है। और क्रूज कंट्रोल लगने के बाद में ना लेन की असिस्ट वाला फीचर इसके अंदर में नहीं काम कर रहा है। मतलब बिल्कुल वही वाली चीज़ हो जाएगी। देखो अब ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जैसे आगे वाले की स्पीड कम होगी ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड भी जो है यहाँ पे कम होती चली जाएगी। देखो मैंने पैर बिल्कुल हटा रखा है। अब जैसे मेरे आगे से ट्रक हटा, मेरी 65 की स्पीड पे अपने आप ही जो है ये गाड़ी चली जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है इस गाड़ी का एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो ये वही है, क्रूज कंट्रोल लगाने के बाद में कई बार में ना यही होता है कि दिमाग हट जाता है भाई चीज़ों से, यूँ इस साइड उस साइड खो जाता है और आगे से एकदम से कुछ आ जाता है। पर ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आप लोग की भाई पूरी मदद करेगा। और गाड़ी के अंदर में जो एडास आता है ना, वो आप लोग को रेडार बेस वाला नहीं मिलता है, वो कैमरा बेस एडास जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है। होंडा की सभी गाड़ियों के अंदर में आप लोगों को कैमरा बेस वाला एडास मिलेगा। ऐसे नहीं है कि भाई मतलब कैमरा बेस वाला एडास है तो बेकार है वो वाली चीज़, नहीं भाई। कैमरा बेस वाला एडास भी गाड़ी के अंदर में बिल्कुल एक्यूरेट जो है रहता है। अभी सेंटर में तो मार्किंग पूरी है, पर देखो राइट साइड में कोई मार्किंग नहीं है, तो इस वजह से जो गाड़ी का एडास है ना वो यहाँ पे कैच नहीं कर पा रहा है। देखो यहाँ पे मार्किंग आ गई। और एक और चीज़ है, एडास यूँ नहीं है कि आप उन्हें 20 की स्पीड पे लिया, 20 की स्पीड पे लगा दिया, वो वाली चीज़ इसके अंदर में नहीं आती है। शायद 56 किलोमीटर की जो है ना वो स्पीड होनी चाहिए, इसकी क्राइटेरिया मैच करना चाहिए, तब जाके वो एक्टिवेट होता है। 56 का है। और जो क्रूज कंट्रोल आता है ना, क्रूज कंट्रोल एडेप्टिव वाले की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो क्रूज कंट्रोल आते हैं उसके अंदर में भी यही चीज़ रहती है कि वो इतने की स्पीड पे जाके ही आपका लगता है। अब देखो सिर्फ लेफ्ट साइड में मार्किंग है ना, तो सिर्फ लेफ्ट साइड की मार्किंग जो है इस गाड़ी के अंदर में शो कर रहा है। और पेडल शिफ्टर भी जो है इसके अंदर में दिए गए हैं। सीधा मैंने 6th में डाला और ये मैंने 7th में डाल दिया। 7th में डालते तो भाई ये एकदम से स्मूथ राइड जो है होगी। बाकी डाउन शिफ्ट भी यहाँ से हो जाते हैं। 2nd में लग गया, ये 7th में लग गया। टॉर्क कन्वर्टर जैसे आप चलाते हो ना, टॉर्क कन्वर्टर में वो गाड़ी अप शिफ्ट नहीं करती है जब तक में उसकी रेव मैच नहीं हो जाती है, पर इसके अंदर में अप शिफ्ट भी हो जाता है। बाकी डाउन शिफ्ट तो आप कर ही सकते हैं। गड्ढे वड्डों में ना बड़ी स्मूथ है यार ये गाड़ी, ये वाली चीज़ तो है। पर मारुति तो देखो मारुति है ही, उसने चैसी तो बेसिक डेवलप कर लियो, पर अंदर की प्लास्टिक सीट मेटल वो सब तो वही मारुति वाला ही मिलता है। गाड़ी के अंदर में से 101% में से आवाज़ आएगी मारुति की अगर आप डिज़ायर लेते हैं तो। पर इनका कैबिन एकदम स्मूथ साइलेंट, सब कुछ एकदम सिंपल सा। ओवर द लॉन्ग टाइम में भी क्या है, आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। एक बार गाड़ी को 100 की स्पीड पे और लेके जाते हैं, फिर इस गाड़ी की RPM और देखता हूँ भाई कितनी ये रहती है। देखो लाइन वाला ऑटोमेटिकली जो है ये एक्टिव हो चुका है। अभी तो भाई थोड़ा स्पीड चला रहा हूँ इस वजह से कर रहा है। 1900 हो गई है बिल्कुल। और जो गाड़ी की RPM है वो 2000 के मतलब 2000 ही लगा लो, अब 2000 पे जो है चल रही है। बाकी 100 की स्पीड में भी बड़ी स्मूथ राइड है यार गाड़ी की, एक नंबर। इम्प्रेसिव जिसे कहते हैं ना, ड्राइव इम्प्रेशन, वो वाली चीज़ है गाड़ी के अंदर में। अब देखो एडेप्टिव लाइन कंट्रोल जो मैंने इस गाड़ी के अंदर में लगा रखा है, और जैसे ही मैं लाइन कट करूँगा ना, देखो अपने आप ही लाइन में ले आएगी, लेन की असिस्ट फीचर। और देखो गाड़ी के अंदर में कोई स्पोर्ट्स मोड के लिए नहीं, यहाँ पे कोई बटन्स वगैरह नहीं दे रखे हैं, पर जो गियर है यहीं पे जैसे आप देखोगे इसके अंदर में S लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इसको S में डालता हूँ तो देखते हैं भाई क्या अलग फील आती है। RPM ऑटोमेटिकली गाड़ी की हाई में चली जाती है, मतलब जिस गियर में चल रहा है उस गियर से नीचे की तरफ में जो है ये गाड़ी आ जाती है। अब देखो जैसे D में मैंने इसको डाला तो ऑटोमेटिकली नीचे आ गई, और जैसे स्पोर्ट्स मोड लगा रहा हूँ तो ऐसे नहीं लगेगा ये स्पोर्ट्स मोड,
आगे से प्रेस करके उस तरीके से लगेगा और आरपीएम जो है ऑटोमेटिकली गाड़ी की हाई चली जाती है। आरपीएम हाई में उठाती है गाड़ी भाई, फील सा तो होता है थोड़ा सा कि हाँ स्पोर्ट्स मोड गाड़ी के अंदर में एक्टिवेट हो चुका है। वहीं मैंने गाड़ी का डिजायर जो है ना उसके अंदर में AMT ट्रांसमिशन चला रखा है, पुराने वाला। ट्रांसमिशन के अंदर में कोई फेर बदल नहीं है, वही AMT उसी में उठा के चपका दिया, वही पुराना AMT था। उनके अंदर में जैसे सडन एक्सेलरेशन देते हैं ना तो यूं करके झटका सा मारती है भाई, और जैसे गियर चेंज होते हैं ना उसके अंदर में तो बिल्कुल साफ साफ सा पता चलता है, वो मज़ा भी नहीं आता है उनके अंदर में। पर यहाँ पे जो ट्रांसमिशन दे रखा है ना भाई लाजवाब होता है यार। CVT आप देखोगे तो अपनी इनोवा हाई क्रॉस आती है उसके अंदर में भी CVT मिलता है, सिटी के अंदर में भी CVT आता है, लिवेट के अंदर में CVT आता है, और सेल्टोस के अंदर में भी CVT आता है, क्रेटा के अंदर में भी CVT आता है। मतलब यूँ है ट्रांसमिशन के मामले में बिल्कुल बढ़िया सी आप लोग को लगेगी। तो यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आप एक ड्राइव वाइज गाड़ी लेना चाहते हैं भाई काफ़ी बढ़िया सी रहेगी। वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।